अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फिर से हम हाज़िर हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है उसके बारे में उसको लेके फिर हाज़िर हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्ट जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द करंट थ्रू एन एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। यानी कि किसी भी एरिया में अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करना है तो उसमें जो है कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, मूव हो रही है, उस पूरी चार्ज को हम कलेक्टिवली नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय टाइम। दैट इज़ अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं, कि चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम जो है वो टी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है ना। और ये जो आप नोट्स आपको मिलेंगे उसके साथ उसमें आप ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट की बात है, इसका एसआई यूनिट जो है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। उसके अलावा जो है याद रखिएगा हमारे पास जो है डायरेक्शन जिन चार्ज में हो, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में होती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे जो है जो डायरेक्शन लेस होती हैं, जिनकी कोई डायरेक्शन हम डिवाइस नहीं कर सकते हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो जहाँ तक हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बेटा एमीटर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस चाहे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ओम। उसने ओम्स एक लॉ दिया, एक कानून दिया, जिस कानून को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे जाने से पहले हम बात करेंगे एक और हमारे पास एक बहुत यूजुअली यूज जो है टर्म हमारे पास है, जो है हमारे घरों में भी होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जहाँ तक हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। While drawing electric circuit, we must use standard symbols have been developed by different components. तो हमारे पास जो है जो कंडक्ट हम घरों में जो है एक कंडक्टिंग पाथ बनाते हैं, एक डिवाइस करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और जिसको हम इस तरीके से डिवाइस करते हैं कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसको देंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें से पास हो, उस सर्किट को हम कहते हैं, उस सर्किट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, या उसको उस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है जब हम समझेंगे, उसमें एक हम ऐसे एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाली एक कंडक्टिंग सब्सटेंस लगाते हैं जिसको हम फ्यूज़ कहते हैं, ताकि जो जब जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बियॉन्ड नॉर्मल रेंज आ जाए, तब जाके वो सर्किट जो है वो बच जाता है, या हमारे पास जो आगे अप्लायंसेस हैं उन उसका बुरा असर ना पड़े, उसके लिए जो है फ्यूज़ जो है वो ब्लून अप हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर से आ जाते हैं हम वापस अपनी मेन कंपोनेंट पे, मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है ओम्स लॉ। जब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे, ओम्स लॉ रिलेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन इट। ओम्स लॉ जो है एक रिलेशन देती है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान एक रिलेशन देती है। अगर हम ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट द करंट फ्लोइंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, if I is the difference, I is the current flowing through a conductor and V is the potential difference। तो हमारे पास ओम्स लॉ कहता है कि I जो है करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज I is directly proportional to V, or we can say V is directly proportional to I, but we know that V is equal to R. R जो है it's constant of proportionality and is called as resistance of the conductor. The value of this current depends on the nature, length, area of cross section and temperature of the current। तो हमारे पास हम कह सकते हैं, इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं कि V by I is equal to R। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेके हम जाएंगे। तो इसके अलावा हम ये भी जानते हैं वार V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, I जो है करंट है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो है जो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है ना। तो हाँ, ओम्स लॉ से हमें जो कंक्लूजन्स मिलते हैं, जो चीज़ें हमें निकल के आती हैं, वो चीज़ ये आती है कि जो करंट जो है वो फ्लो हो रही है इस कंडक्टिंग सिस्टम में, द करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहती है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V के साथ। ठीक है ना।
या हम कह सकते हैं दूसरा कंक्लूजन जो है, द करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि करंट जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है, अगर रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की इंक्रीज़ हम करेंगे, करंट फ्लो ऑफ करंट कम होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट जो हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो भी उस पर भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस जो हमने कही कैपिटल आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। याद रखिएगा कि हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की मदद से ये अपोज करता है, ये अगेंस्ट काम करता है, रोकता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस और डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि रेजिस्टेंस जो है आर जो है वो बराबर होती है न्यूमेरिकली कि किसके बराबर, रेशियो किसका, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी बाई आई, यानी कि करंट जो उसमें से फ्लो होती है। आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ आर जो है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यूनिट्स की बात करेंगे, जो ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की उसको हम ओम कहते हैं, ओ एच एम, ओम जो है ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हम ओम को डिफाइन करेंगे, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, current of 1 ampere flows through it। ये डेफिनेशन है किसकी, ओम की डेफिनेशन है। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई किसकी, रेजिस्टेंस की, ये बात हुई ओम्स लॉ की, और इसमें हमने बात, इस टॉपिक में हमने बात की इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, अगली चैप्टर में या सॉरी अगले लेसन में, वीडियो लेक्चर में हम नया जो है हम बात करेंगे किस पर, नए नए जो हमारे पास आगे जो लेसन टॉपिक्स हैं इस यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी में, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनको लेकर हम जाएंगे। आज के लिए काफ़ी साहब।